अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क्स हैं जिनको आप अभी फरवरी स्टार्ट में कर सकते हैं, जिसका आपको आने वाले स्प्रिंग सीज़न में काफ़ी जो है वो बेनिफिट होगा। कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो कि अभी आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में कर लेने चाहिए, जो कि आगे 15 फरवरी जो उसके बाद हमारे एरियाज़ में स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आपके गार्डन में जो है वो ज़्यादा हरियाली या ज़्यादा फ्लावरिंग हो सकती है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है, आपने रिपोर्टिंग या शिफ्टिंग करनी है। जैसा कि ये मेरे पास जो है मोगरा जैस्मीन या फिर ये हिबिस्कस के प्लांट हैं, अभी ये डोरमेंसी में थे। अभी जो है वो आगे इनका जो 15 फरवरी के बाद जो आगे आने वाला स्प्रिंग सीज़न है, यहाँ से इनकी ग्रोथ का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर हमें इनको जो है वो रीपोर्टिंग या फिर रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो इनको लगे हुए मेरे पास 1 साल हो चुका है। क्योंकि ये गमले में है और इनमें जो जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए इनको फैलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होता है। तो साल में एक दफ़ा हमने इसको रिपोर्ट या फिर रूट प्रून करना पड़ता है। रिपोर्ट करते हैं मतलब हमने पोर्ट शिफ्ट करना है, रिपोर्टिंग उसे कहते हैं, जिसमें हम पोर्ट शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम जिस पोर्ट में प्लांट लगा हुआ है उससे मज़ीद बड़े पोर्ट में हमने इसको शिफ्ट करना होता है। वो भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने इसी पोर्ट में लगाना है तो उसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। तो रूट प्रूनिंग कैसे करनी है उसके लिए अलग मैं वीडियो जल्दी ला रहा हूँ इसी चैनल पर। इस तरह ये मोगरा जैस्मीन का प्लांट है। अभी जो भी आगे विंटर एंड हो चुका है, आगे जो समर्स के फ्लावरिंग प्लांट हैं वो, हाँ, वो परमानेंट हैं। तो उनके लिए आपने जो है वो ये काम ज़रूर करना है कि इनकी आपने रूट प्रूनिंग लाजमी करनी है, जिससे आने वाला जो पूरा समर सीज़न है उसमें ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे और अच्छी तरह फ्लावरिंग करेंगे। जिसमें ये मेरा बोगनविलिया का भी एक प्लांट है जो कि मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था। ये लेमन प्लांट भी है। लेमन प्लांट को मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो ये इम्पोर्टेंट पहले नंबर पर आपने ज़रूर करना है कि इनको आपने रूट प्रून लाजमी करना है। जो प्लांट रूट बाउंड हो चुके हैं या फिर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आपके पास जो है वो इनको पोट में लगाए हुए, अगर बड़े गमले में लगे हैं 15-18 इंच के पोट में, देन आप इसको जो है वो ना करें। अगर अगर आपका प्लांट सही ग्रो कर रहा है, मेरे प्लांट अभी बिल्कुल डल ग्रो कर रहे हैं, आगे जो इनकी नई ग्रोथ होगी वो सही नहीं होगी, क्योंकि इनकी वजह जो है वो रूट जो है वो बाउंड हो चुकी हैं। इसी तरह ये जेड प्लांट भी हैं। अगर जेड प्लांट भी आपके पास लगे हैं तो ये वैसे इतना रूट बाउंड को पसंद करते हैं, मतलब ये इतना जल्दी मतलब इनकी ग्रोथ पर असर नहीं पड़ता, तो इनको आप लेट भी कर सकते हैं। आने वाला जो मानसून सीज़न है उसमें आप जो है वो इनके रूट प्रूनिंग या शिफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने जो करना है वो है, आपने अगर अभी तक विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगाए हुए, उनकी आप अगर अभी आप अपने गार्डन में स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो इनके छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। सीडलिंग्स आपको मिल जाएंगी अलग से पोट में। अगर अभी आपको एक पोट में सीडलिंग्स मिलती हैं जिनको आप सेपरेट करके लगाते हैं, तो वो अभी उनका टाइम काफ़ी जो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सीडलिंग्स शिफ्ट करेंगे एक पॉट में जो काफ़ी सारी सीडलिंग्स लगी होती हैं, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको जो है वो पौधा बनने में, और तब तक फ्लावरिंग सीज़न भी एंड हो चुका होगा। परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी जो है वो प्लांट्स शिफ्ट करेंगे तो उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह की आपको जो है वो छोटे अलग से पॉट्स में लगे या प्लास्टिक जो बैग होता है, मैंने पिछली जो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी उसमें आपके साथ शेयर किए थे वो प्लांट, जो छोटे से प्लास्टिक पॉट बैग में लगे होते हैं, उनको आप शिफ्ट करते हैं तो वो जल्द ही जो है वो फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट काम आपने ये भी कर लेना है, ताकि जो है वो अभी आप आने वाला जो स्प्रिंग सीज़न है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लेट हो चुके हैं तो वैसे इनका जो टाइम होता है वो आप दिसंबर जनवरी में आप इनके सीडलिंग्स ला सकते हैं। सीड्स लगाने का जो टाइम है वो काफ़ी जो है वो पहले आता है सितंबर के मिड से, जिसके जो है वो सीड्स लगाए जाते हैं, और अक्टूबर के मिड तक या फिर अक्टूबर के एंड तक आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। तो अभी जो है टाइम टाइम काफ़ी गुजर चुका है। कौन कौन से प्लांट्स हैं वो अलग से, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग की कलेक्शन है, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से शेयर करूंगा कि कौन कौन से अभी प्लांट जो हैं वो आप अभी परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है वो है कि आपने एक एक दफ़ा ही सारी इकट्ठी सॉइल तैयार कर लेनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप ये एक ही दफ़ा सॉइल
तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार जो है वो हर प्लांट के लिए सॉइल तैयार नहीं करनी पड़ेगी। अभी ये मैं सॉइल तैयार कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए काफ़ी रहेगी, जिसमें मैं प्लांट की जो जितने भी समर्स के फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनकी रिपोर्टिंग शिफ्टिंग करूँगा, उनके लिए काफ़ी रहेगी। सॉइल कैसी तैयार करनी है, सॉइल मैं आपके साथ अभी शॉर्टली शेयर कर देता हूँ। इसमें मैं इस दफ़ा जो है 50% ये नॉर्मल गार्डन सॉइल जो कि मैं खेतों से लेके आया था, इसको मैंने जो है वो ड्राई होने के लिए जो है वो धूप पर लिटाया हुआ है। तो इसमें से जो है वीड्स या जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं। उसी के साथ जो है वो तकरीबन तकरीबन मैंने एक कंपोस्ट डाली हुई है, काऊ डंग कंपोस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज़ है। इसमें न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर होंगे क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। जस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, एक तो ये सॉइल को सॉफ्ट बनाएगी और जो विंट आगे समर सीज़न है उसमें मॉइस्चर को काफ़ी अच्छी तरह होल्ड रखेगी। और तकरीबन 30% जो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्रेश कंपोस्ट है, जिसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वो आप देख सकते हैं, इसमें मैं अच्छी तरह ये तीनों मिक्स करके जो है वो मैं एक अच्छी वेल ड्रेन, और इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे। मज़ीद मैं फर्टिलाइज़र डीएपी इसमें ऐड करता रहूँगा जो प्लांट जो मैं शिफ्ट करूँगा। तो ये आप सॉइल अभी से तैयार कर सकते हैं, आने वाले जो समर्स के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो आपके लिए इसमें अच्छी तरह ग्रो करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैं मुनासिब समझता था शेयर करना। एक और चीज़ जो रह गई है वो है रोज़ प्लांट की प्रूनिंग। अगर आपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग विंटर स्टार्ट होने से पहले नहीं की, मतलब अक्टूबर के स्टार्ट में आपने इनकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए थी, वो भी हार्ड प्रूनिंग। अभी आपने प्रूनिंग बिल्कुल लाइट प्रूनिंग करनी है, जैसा कि ये प्लांट की प्रूनिंग हुई हुई है। आपने ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी, ख़ास तौर पर उन प्लांट्स की जो कि पोट्स में लगे हुए हैं। पोट्स में लगे होने से मुराद ये है कि क्योंकि पोट्स में जो है वो हमारा एक महदूद एरिया होता है जहाँ पर रूट्स फैली होती हैं। तो अगर आपने हार्ड प्रूनिंग करनी थी तो आप विंटर से पहले, जो कि अक्टूबर का मंथ रहता है, उसमें आप कर सकते थे। तो अभी अगर आपने प्रूनिंग नहीं की हुई तो प्रूनिंग भी ज़रूरी होती है, जिससे हमारे प्लांट्स पर मल्टीपल ब्रांचेज़ आती हैं, ग्रोथ आती हैं। यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा सकूँ तो इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, तो अभी ये देखें छोटे छोटे रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, यहाँ से आगे फ्यूचर में ब्रांचेज़ निकलेंगी। तो अभी आप लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग से मुराद जो ब्रांचेज़ अभी जिनकी आगे से ग्रोथ नहीं हो रही थी, डेड हो चुकी थी या ड्राई हो रही थी, आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो फ्लावर्स खिल चुके होते हैं, जैसा कि ये ब्रांच है, यहाँ से इसकी प्रून कर सकते हैं। तो वहाँ से आगे मज़ीद 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। ज़्यादा प्रून नहीं करना। ये एक देसी रोज़ की वैरायटी है, इसकी भी मैंने कुछ हल्की प्रूनिंग की थी। अभी इस पे भी जो है वो काफ़ी सारी बड्स कलियाँ जो है वो बड्स बन रही हैं, जहाँ से फ्यूचर में ब्रांचेस निकलेंगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि इनकी रोज़ की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट्स काफ़ी लेट ग्रो करेंगे। तब तक आपका समर सीज़न आ चुका होगा, और समर सीज़न में ग्रोथ तो होती है रोज़ प्लांट की, लेकिन इस पर जो फ्लावरिंग है वो सही अच्छी तरह रुक नहीं पाती। फ्लावर्स जो है वो साइज़ भी डिक्रीज़ रहता है, और जो फ्लावर्स का खिलने का ड्यूरेशन है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए नहीं खिला रहता। अभी विंटर्स में अभी ये आपको मैं दिखा सकूँ तो इसको 10 से 12 दिन हो गए हैं ये फ्लावर खिला हुआ है। अगर यही फ्लावर समझ में खिलता, एक तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता, और दूसरे नंबर पर इसको जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये हमारा फूल वो जा जाना था। सो इसलिए आपने जो है वो अभी प्रूनिंग करनी है, ताकि टाइम से इस पर ग्रोथ हो और टाइम से इस पर फ्लावरिंग लगे। स्प्रिंग सीज़न इसका जो है वो पीक सीज़न होता है फ्लावर्स का, तो इसलिए आपने स्प्रिंग तक आपने प्लांट को जो है वो मज़ीद छेड़ना नहीं है। ज़्यादा प्रून करेंगे तो ये काफ़ी लेट ग्रो करेगा। ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश की है कुछ टॉपिक्स कवर करूं जो मेरे जहन में थे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। मज़ीद अगर कोई हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि जो भी हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं कमेंट्स पढ़ते हैं, ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिल सके। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।